तो दोस्तों सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। पहली बात तो आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो दे रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आज इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन गया है और इस वजह से हमारे जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर भाई हैं उनको काफ़ी सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे। मैं फैमिली के साथ में छुट्टियों पे चल रहा हूँ। अभी भी आप देख रहे हैं कि मैं होटल में मैंने स्टे लिया हुआ है, गेस्ट रूम में, और यहीं से मैं आपको वीडियो डिलीवर कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आप तक सही समय पे सही जानकारी पहुंचा सकूं। तो समझेंगे सबसे पहले कि अगर ये मार्केट डाउन गया है तो क्या जो हमारे इन्वेस्टर है, जो हमारे फौजी भाई जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको ये लमसम इन्वेस्ट करने का सही मौका है? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए या अभी रुक जाए, या फिर अपने जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उसको विड्रॉल कर रहे हैं? क्या मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है? इन सब चीजों के बारे में जानेंगे टॉपिक वाइज। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि ये जो डाउनफॉल आया है वो बिल्कुल हमारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए लमसम इन्वेस्ट करने का मौका है। ये साफ शब्दों में मैं आपको बता देता हूं कि अगर इस मौके पर भी हम अपना लमसम इन्वेस्ट करके सही फायदा नहीं ले पाए तो फिर कभी नहीं ले पाएंगे। आज जो डाउनफॉल आया है वैसा ही डाउनफॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 दिनों तक और आ सकता है, और इस हिसाब से हमको अपने इन्वेस्टमेंट का सही फायदा लेना है। जो इन्वेस्टर हमारे फौजी भाई पहले लमसम इन्वेस्ट करने की वेट कर रहे थे और जिनको हमने वेटिंग में रखा हुआ था, उन सभी के लिए ये बेहतर मौका है। तो आप हमारे जो नंबर है उसके ऊपर जरूर संपर्क कीजिएगा ताकि हम आपको सही एडवाइस कर सके। दूसरा टॉपिक हम ये समझेंगे कि ये मार्केट क्यों डाउन गया और इसमें हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि इंडियन शेयर मार्केट में अगर हमारी इंडियन रीजन की वजह से, कोई डोमेस्टिक रीजन की वजह से गिरावट आती है तो वो थोड़ी चिंतादायक होती है, थोड़ी सी टेंशन वाली होती है। बट आज का जो ये डाउनफॉल आया हुआ है ये डोमेस्टिक रीजन नहीं है, इंडियन मार्केट का कोई रीजन नहीं है। इसमें 3 ऐसे बड़े रीजन हैं जिस वजह से इंडियन मार्केट में आज डाउनफॉल आया है, जो कि इंटरनेशनल रीजन है, इंडिया के बाहर के रीजन है। ये रीजन कौन कौन से है मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहला रीजन है कि जापानीज मार्केट काफी ज्यादा डाउन गया है, ऑलमोस्ट 20% तक डाउन गया है। और जापान की जो इंडेक्स है मार्केट की, जिसको हम बोलते हैं निकोई, ये ऑलमोस्ट 20% तक डाउन गया है। उसका जो ऑल टाइम हाई था जो कि जुलाई 11 को लगा था, उससे 20% डाउन अभी चल रहा है। तो इसका एक बड़ा असर भारतीय बाजारों पे पड़ा है। दूसरा, यूएस की जो मार्केट है जिसको हम डाउ जोन्स के नाम से और नस्दाक के नाम से जानते हैं, इसमें भी काफी बड़ी गिरावट आई है। इसका मुख्य रीजन यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने जो जॉब डाटा डिक्लेयर किया है, इसमें साफ ये समझ में आ रहा है कि वहां पर यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी का रेट है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से यहाँ पर यूएस मार्केट में भी काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला। अब इन सब चीजों के बीच में यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, इन्होंने डिक्लेयर किया है कि हम जो है बैंकों के ब्याज दर भी कम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है, ये तय करते हैं ब्याज दर, वहां पर यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो ब्याज दर तय करते हैं। तो उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि हम ब्याज दर भी कम करने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि यूएस मार्केट में थोड़ा सा डाउनफॉल आया है। और तीसरा जो बड़ा रीजन है वो रीजन है ईरान इजराइल वार का। ईरान इजराइल वार तो चल ही रही है, मार्केट उसको झेल चुका था, लेकिन अब फिर से वहां पर ऐसे आसार नजर आ रहे हैं कि ये जो लड़ाई है वो थोड़ी आगे बढ़ सकती है और थोड़ा ज्यादा तेज रूप ले सकती है। तो ये 3 बड़े रीजन थे। अब मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों रीजन जो है ये डोमेस्टिक नहीं है, भारत के नहीं है, अंतरराष्ट्रीय देशों के हैं, बाहरी देशों के हैं, और इसका असर ज्यादा देर तक भारतीय मार्केटों पे नहीं रहने वाला है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिन तक मार्केट और डाउन का मौका दे सकता है। तो यहाँ पर हमारा काम है कि हम अपना अच्छे से अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इतना ज्यादा डाउनफॉल हमें बहुत कम मौके में मिलता है और
हमेशा मैं ये बताता हूँ जिन जिन से हमारी पर्सनल बातें भी होती है, जिन जिन इन्वेस्टर भाइयों से, तो हम समझाते हैं कि आज की डेट में इंडियन शेयर मार्केट के पास में बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा ताकत है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक, जो लोकलाइज लोग हैं, हमारे भारत के इन्वेस्टर है, उन वो बहुत ज़्यादा बड़े प्रमाण में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इंडियन मार्केट को एक बड़ी पावर मिल रही है। तो आज की डेट में जहां जापान जैसी इकोनॉमी डाउन जा रही है, अमेरिका जैसी इकोनॉमी डाउन जा रही है, वहां पर भारत के ऊपर सबकी नज़र है और भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, विकास कर रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है। तो डेफिनेटली मैं आपको ये कहूँगा, देखिए आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल, 15 साल, 20 साल के टारगेट से इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सी गिरावटें इतिहास में कई बार, हिस्ट्री में कई बार आ चुकी है, और जितनी गहराई से मार्केट डाउन गया है उतनी ही गहराई से दोबारा से ऊपर भी आया है। तो इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अगर आप सही इन्वेस्टर है, तो अगर ऐसे माहौल में भी हम इन्वेस्ट नहीं कर पाए, तो फिर मुझे लगता है कि हम कभी अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगा कि ये रीज़न जो मैंने आपको समझाया है, उस रीजन से और मार्केट डाउन जाने से घबराना नहीं है, बल्कि इसको पॉजिटिव लेना है। ये हमारे लिए सबसे बेहतर मौके हैं कि हम अपने पैसों को इन्वेस्ट करके अगले आने वाले सालों में उसका सही बेनिफिट उठा सके। तो जो भी हमारे फौजी भाई जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे हमारे साथ में, या फिर अभी करना चाहते थे, जिनको होल्ड में रखा हुआ था, जो लमसम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक मुश्त राशि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये सही समय चलेगा अगले 4-5 दिन तक। उसका पूरा फायदा उठाइए। हमारे कांटेक्ट नंबर आपके पास है, उसके ऊपर कांटेक्ट कीजिए। आपको जल्द से जल्द हम पोर्टफोलियो बना के देंगे, सही एडवाइस करेंगे। हम छुट्टियों पर चल रहे हैं, फिर भी आपको पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे फौजी भाई इन्वेस्टमेंट में रुचि रखते हैं, उन तक इनको जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।